हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भगवान भोलेनाथ के पवित्र धाम श्री केदारनाथ की यात्रा पर। इस वीडियो में आपको हर छोटी बड़ी जानकारी मिलेगी। केदारनाथ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, मंदिर दर्शन का टाइम, आसपास घूमने की जगह और पूरी यात्रा का बजट कितना आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले केदारनाथ पहुंचने की बात करते हैं। अगर आप दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या किसी बड़े शहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंचना होगा। यहां से आपको बसें, शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट कैब मिल जाएगी जो गुप्त काशी या सोनप्रयाग तक ले जाती है। सोनप्रयाग तक गाड़ी जाती है और वहां से 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड तक छोटी गाड़ियाँ या शेयरिंग टैक्सी मिलती है। अब असली यात्रा गौरीकुंड से केदारनाथ तक शुरू होती है। यहाँ से करीब 16 से 18 किलोमीटर तक का पैदल ट्रैक है। ट्रैक चढ़ाई वाला है, लेकिन रास्ते भर चाय, पानी, खाने की दुकानें मिलती रहती हैं। आप चाहे तो पैदल जा सकते हैं या फिर घोड़ा, खच्चर, पालकी और हेलीकॉप्टर जैसी सेवाएं भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ठहरने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री फैसिलिटी भी प्रोवाइड होती है। यहाँ 8 से 10 लोगों के बेड एक साथ रहते हैं। इसका किराया 300 से 500 रुपये प्रति बेड रहता है। यह सबसे बजट फ्रेंडली ऑप्शन। बाद बजट धर्मशाला गेस्ट हाउस का किराया 500 से 1000 रुपये प्रति रात आता है। और GMBN गेस्ट हाउस भी है, जो कि उत्तराखंड सरकार के गेस्ट हाउस हैं। काफ़ी साफ़ सुथरे और अच्छे हैं। उनका किराया 1000 से 2500 रुपये तक आता है। वहाँ प्राइवेट होटल भी उपलब्ध हैं। अगर आप थोड़ी सुविधा चाहते हैं तो होटल भी मिल जाते हैं। किराया 2500 से 4000 रुपये तक रहता है। इसके अलावा सोनप्रयाग और गौरीकुंड में भी कई होटल और लॉज मिल जाते हैं, जहां आप मंदिर से नीचे रुक सकते हैं। की बात करें तो केदारनाथ और ट्रैक पर केवल सिंपल सात्विक खाना मिलता है, जिसका चार्ज 100 रुपये से 200 रुपये तक होता है। मंदिर के पास लंगर भी चलते रहते हैं, जहां मुफ्त भोजन मिलता है। अगर आप 3-4 दिन की यात्रा कर रहे हैं तो खाने पीने का औसत खर्चा लगभग 1000 से 1500 रुपये तक आएगा। अब श्री केदारनाथ मंदिर के महत्व को जानते हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। मंदिर हर साल अप्रैल मई में खुलता है और नवंबर में बर्फबारी होने से पहले बंद हो जाता है। मंदिर का खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक होता है। सुबह मंगला आरती और रात को शयन आरती विशेष होती है। आरती में बैठने का शुल्क 500 से 1000 रुपये तक होता है। मंदिर के सामने खड़े होकर हिमालय की ऊंची चोटियों को देखकर सचमुच एक दिव्य अनुभव होता है। अगर आप मंदिर दर्शन के बाद आसपास घूमना चाहते हैं तो केदारनाथ के पास भी कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ पर मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर भैरवनाथ मंदिर है। यहाँ से पूरी घाटी का नज़ारा देखने लायक होता है। यही वो जगह है जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी अंतिम समाधि ली थी। केदारनाथ से 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ एक सुंदर झील है जिसे वासुकी ताल कहते हैं, जो पहाड़ों और बर्फ से घिरी रहती है। इनके अलावा पूरा ट्रैक भी इतना सुंदर है कि हर मोड़ पर नया दृश्य मिलता है। सबसे ज़रूरी बात, खर्चा कितना आता है। हरिद्वार, देहरादून से सोनप्रयाग तक बस या टैक्सी का खर्चा 800 से 1500 रुपये आता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 50 से 100 रुपये तक का खर्चा आता है। घोड़ा अगर आप बुक करते हैं तो 2000 से 3500 रुपये, पालकी 4000 से 6000 रुपये, हेलीकॉप्टर 12000 से 15000 रुपये तक का खर्चा आता है। रहने का खर्चा डॉर्मेट्री में 600 से 1000 रुपये 2 रातों का होता है। धर्मशाला में 1000 से 2000 तक और प्राइवेट होटल में 5000 से 8000 तक का खर्चा आता है। यहाँ पर 1000 का है।
पूजा आरती में 500 से 1000 तक रहता है। टोटल बजट पर पर्सन पर डे 2000 से 3000 रुपये रहेगा। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी। अगर आप यहाँ आने का मन बना रहे हैं तो ध्यान रखिए, गर्म कपड़े साथ लाना ज़रूरी है क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है। रास्ते में धीरे धीरे चलें और सबसे ज़रूरी, यहाँ आकर सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि वातावरण और प्रकृति की शांति को भी महसूस किया जा सकता है। केदारनाथ सचमुच ऐसा धाम है जहाँ आकर हर वक्त को लगता है कि वो भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हर हर महादेव।